इख्तिदार की मुंतकली का मरहला। पंजाब की 18वीं असम्बली का पहला इजलास ताखीर का शिकार। नून लीग की नामजद वजीर आला मरियम नवाज समेत 9 मुंतखब अरकान कुछ ही देर में हलफ उठाएंगे। 371 के ऐवान में मुस्लिम लीग नून 197 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात। PTI हिमायती याफ्ता 109 अरकान का दूसरा नंबर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। मरियम नवाज की जेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर बातचीत। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने NA 119 की नशस्त छोड़ दी। इस्तीफा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। नून लीग की सीनियर क़यादत को सूबाई असम्बली की नशस्तें छोड़ने की हिदायत। 9 मई को जो कुछ हुआ वो रियासत और सियासत के खिलाफ खौफनाक साजिश थी। उस शख्स या ग्रोह से क्या बात की जाए जो तबाही पर तुला हुआ। मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। अता तारड़ बोले नून लीग को 210 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। अच्छा हुआ पंजाब में इमरानी टोले से जान छूटी। पंजाब में एक बार फिर खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। मरियम नवाज गवर्नेंस और तरक्की का नया मॉडल लाएंगी। PTI ने सिर्फ सियासी इंतकाम लिया, कोई काम नहीं किया। अज़मा बुखारी की तनकीद। हिना परवेज बट बोली मरियम नवाज सिनफ़े आहन है। सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बाद कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की बैठक आज शेड्यूल। वजीर आला समेत अहम ओहदों पर नामजदगियों का फैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को मुतवक्के। हुकूमत साजी के हवाले से एक और बड़ी पेशरफ। पंजाब और सिंध असम्बली में मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में नून लीग को खवातीन की 36 सीटें मिल गई। पीपल्स पार्टी की 3, काफ लीग 2 और IPP की 1 नशस्त। सिंध में पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 6 और खवातीन की 20 नशस्तें अलॉट। MQM की 6 और GDA की 1 खातून रुकन असम्बली में शामिल। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिल बैठना होगा। दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला इफ़हाम व तफ़हीम और बाहमी इत्तेहाद से ही किया जा सकता है। शहबाज शरीफ का बयान। कहा मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। मेहनत और ईमानदारी से अवाम की खिदमत की जाएगी। अगर आप IMF का दरवाज़ा बंद करते हैं, कभी आप अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाते हैं, इसका हदफ कौन है? इस मूव का हदफ 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं, हमारे गरीब हैं। पाकिस्तान की बैरूनी इमदाद रोकने के लिए PTI का IMF को खत। क्या हुब्बुल वतनी है? ये गुलामी नामंजूर के नारे लगाते हैं और गुलामी का तोख बाहर से मंगवा कर गले में डालते हैं। इरफान सिद्दीकी की सेनेट इजलास में तनकीद। कहा तहरीक इंसाफ ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का बानी PTI के खत के बारे में तबसरे से इनकार। जोली कोजैक का कहना है कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में बयानबाजी नहीं करते। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत की कोशिशों की तारीफ। कहा हुकूमत ने महंगाई काबू में रखने, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी पर अमल किया। नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़िर हैं। नई हुकूमत IMF से $6 अरब का नया कर्ज लेगी। सियासी गैर यकीनी मजीद कर्ज के हुसूल में रुकावट पैदा कर सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कहा IMF इंतखाबात के बाद पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मदद करने को तैयार है। पाकिस्तान को अगले माली साल $25 अरब के बैरूनी कर्जे अदा करने हैं। इलेक्शन में हेरा फेरी के झूठे दावों का पोल खुल गया। तमाम इल्जामात गलत थे। PTI रहनुमा के बहकावे में आकर बयान दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद झूठे बयानिए के हवाले से सनसनी पैदा करना था। चीफ जस्टिस का नाम लेने की हिदायत भी PTI लीडर ने दी थी। बदले में अहम ओहदा देने का वादा किया गया था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने तहकीकाती कमेटी को बयान कलमबंद करवा दिया। कहा 9 मई के बाद से PTI रहनुमा लाहौर में रुपोश और मेरे साथ राब्ते में था। कौम और इलेक्शन कमीशन से मुआफी भी मांग ली। बिलावल भुट्टो का धांधली का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। NA 194 के तमाम फॉर्म 45 अवाम के सामने रख दिए। कहा अपने इंतखाबी हल्के में धांधली के इल्जामात को गैर संजीदा नहीं ले सकता।
गैर शरई निकाह केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त दे दी। सिविल अदालत ने ट्रायल दुरुस्त तरीके से नहीं चलाया, फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 13 साला लड़की का कत्ल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। पुलिस सर्जन के मुताबिक लड़की को गले में फंदा लगाकर कत्ल किया गया। लवाहिकीन ने कहा है कि लड़की का जहनी तवाजुन ठीक नहीं, वाकया खुदकुशी करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। वादी नीलम और लीपा में कई रोज से बिजली की बंदिश, रास्ते बंद हो जाने के बाइस इंतजामिया ना पहुंच सकी। मकामी आबादी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कामों में मसरूफ। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान को इंसाफ मिल गया। 2 साल कबल सलमान अफजाल, अहलिया, बेटी और वालदा को गाड़ी तले कुचलने वाले दहशतगर्द को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लवाहिकीन का इजहार इत्मीनान। HBL PSL में सनसनीखेज मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। 139 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुसलसल तीसरी कामयाबी अपने नाम की। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। धूल उड़ाती तेज रफ्तार गाड़ियों का मेला। चोलिस्तान जीप रैली में प्री पेड कैटेगरी का पहला राउंड। 221 किलोमीटर ट्रैक पर 37 ड्राइवर्स की किस्मत आजमाई। खवातीन भी इन एक्शन। फैसल शादी खेल एजाज का दिफा करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 13 साला लड़की का कत्ल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। पुलिस सर्जन के मुताबिक लड़की को गले में फंदा लगाकर कत्ल किया गया। लवाहिकीन ने कहा है कि लड़की का जहनी तवाजुन ठीक नहीं, वाकया खुदकुशी करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। वादी नीलम और लीपा में कई रोज से बिजली की बंदिश, रास्ते बंद हो जाने के बाइस इंतजामिया ना पहुंच सकी। मकामी आबादी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कामों में मसरूफ। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान को इंसाफ मिल गया। 2 साल कबल सलमान अफजाल, अहलिया, बेटी और वालदा को गाड़ी तले कुचलने वाले दहशतगर्द को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लवाहिकीन का इजहार इत्मीनान। HBL PSL में सनसनीखेज मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। 139 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुसलसल तीसरी कामयाबी अपने नाम की। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। धूल उड़ाती तेज रफ्तार गाड़ियों का मेला। चोलिस्तान जीप रैली में प्री पेड कैटेगरी का पहला राउंड। 221 किलोमीटर ट्रैक पर 37 ड्राइवर्स की किस्मत आजमाई। खवातीन भी इन एक्शन। फैसल शादी खेल एजाज का दिफा करेंगे।